राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज की कथा साधारण नहीं है। यह केवल कहानी नहीं, यह जीवन का ऐसा रहस्य है जो यदि समझ आ जाए तो आपके रिश्ते भी बचेंगे, सम्मान भी बचेगा और सुख भी सुरक्षित रहेगा। कभी आपने सोचा है क्यों अपने ही लोग कभी कभी हमारे पास सबसे बड़े दुख का कारण बन जाते हैं? क्यों जिनसे हम दिल की बात कहते हैं वही बात एक दिन हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। जीवन में हम सब विश्वास करते हैं, हम सोचते हैं ये अपना है, इसे बताने में क्या हानि है, लेकिन कई बार वही अपनापन हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो एक प्राचीन बरगद, एक बुद्धिमान कबूतर और एक सम्मानित सेठ की है। पर सच कहूँ तो यह कथा केवल उनकी नहीं, यह हम सब की कहानी है। इस कथा में छिपी है जीवन की 3 गुप्त बातें, 3 ऐसी बातें जिन्हें यदि समय से पहले या गलत व्यक्ति से कह दिया जाए तो सुख भी दुख में बन जाता है और बनी बनाई इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। आपसे विनती है, इस कथा को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ज्ञान अधूरा रह गया तो लाभ भी अधूरा रह जाएगा। आज की कथा के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कब बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए और कब मौन ही सबसे बड़ी शक्ति होता है। तो आइए, मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से बैठिए और इस जीवन बदल देने वाली कथा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव के किनारे एक विशाल प्राचीन बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसकी जटाएं धरती को छूती थी और शाखाएं आकाश को थामे प्रतीत होती थी। लोग कहते थे, इस वृक्ष की छाया में बैठकर मन शांत हो जाता है। उसी बरगद पर एक वृद्ध, अत्यंत शांत और अनुभवी ज्ञानी कबूतर रहता था। उसकी आंखों में गहराई और वाणी में स्थिरता थी। जब भी गांव वाले उलझन में होते, वे उसके पास आ बैठते। एक संध्या सूर्यास्त होने को था। लोग एकत्र हुए और बोले, जीवन में कौन सी बातें छुपा कर रखना ही बुद्धिमानी है। कबूतर ने धीमे स्वर में कहा, मनुष्य का दुख अक्सर उसके अपने शब्दों से जन्म लेता है। 3 बातें ऐसी है जिन्हें बिना सोच समझ किसी से नहीं कहना चाहिए। फिर उसने सेठ हरिदास की कथा सुनाई। एक सम्मानित सफल व्यक्ति पर मन से सरल और विश्वास करने वाला। हरिदास ने जीवन में 3 भूलें की और हर भूल ने उसे गहरी सीख दी। कबूतर बोला, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही जीवन की रक्षा है। अपने अपमान और कमजोरी का वर्णन हर किसी से नहीं करना चाहिए। ये है पहली सीख। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में बसे एक शांत और समृद्ध नगर में माधव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। नगर के लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। किसी को भी शास्त्र का प्रश्न हो या परिवार का विवाद हो या जीवन की उलझन हो, सब उसके पास ही आते। माधव का जीवन संतुलित था। वह धन में अधिक नहीं, पर सम्मान में अत्यंत समृद्ध था। उसकी पत्नी सीता सरल और धैर्यवान थी। दोनों का जीवन संतोषपूर्ण चल रहा था। एक दिन नगर के राजा ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। नगर के बड़े बड़े विद्वान, व्यापारी और अधिकारी वहां उपस्थित थे। माधव को भी आमंत्रण मिला। वह प्रसन्न मन से सभा में पहुंचा। सभा में एक धनी और अहंकारी व्यक्ति धनपाल भी बैठा था। उसे माधव का सम्मान कभी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था, एक साधारण ब्राह्मण को इतना मान क्यों? जब चर्चा का समय आया, राजा ने एक जटिल प्रश्न पूछा।
माधव ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसका उत्तर इतना स्पष्ट और गहन था कि सभा में बैठे लोग प्रभावित हो गए। यह देखकर धनपाल के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने बीच सभा में व्यंग करते हुए कहा, माधव, तुम्हारी बातें तो बड़ी ऊंची लगती है, पर तुम स्वयं तो साधारण जीवन जीते हो। क्या ज्ञान से पेट भरता है? सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। वह क्षण माधव के लिए बिजली की तरह था। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर गहरा आघात लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, मौन होकर सभा से निकल आया। घर पहुंचते ही माधव ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। वह बहुत दुखी था। उसकी आवाज कांप रही थी। सीता, आज मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। लोग हंस रहे थे और मैं कुछ कह नहीं सका। सीता ने उसे सांत्वना दी। स्वामी, सच्चे ज्ञान का अपमान करने वाला स्वयं छोटा होता है। माधव को कुछ शांति मिली, पर मन का बोझ पूरी तरह नहीं गया। अगले दिन उसने अपने मित्रों से भी यही घटना साझा की, फिर शिष्यों से भी, फिर पड़ोसियों से भी। हर बार वह घटना दोहराता, हर बार वह बड़ी पीड़ा महसूस करता। धीरे धीरे नगर में चर्चा फैल गई। क्या तुमने सुना? सभा में माधव का अपमान हुआ। अब लोग जब उसे देखते तो उसके ज्ञान से नहीं, पहले वही घटना याद करते। कुछ लोग सहानुभूति जताते, कुछ भीतर ही भीतर आनंद लेते, कुछ उसे दया की दृष्टि से देखने लगे। माधव को महसूस हुआ कि जिस घटना को वह भूलना चाहता था, वहीं उसकी पहचान बनती जा रही है। समय बीतता गया। माधव पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं रहा। सभा में कम जाने लगा, बोलते समय हिचकिचाने लगा। एक दिन उसका गुरु आचार्य शिवानंद नगर आए। उन्होंने माधव की उदासी देखी और कारण पूछा। माधव ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। गुरुजी शांत रहे, फिर बोले, माधव, सभा में एक बार अपमान हुआ था, पर तुमने उसे 100 बार दोहराया। जो घाव एक बार लगा था, उसे तुमने स्वयं बार बार कुरेदा। माधव मौन हो गया। गुरु ने आगे कहा, अपमान 2 प्रकार का होता है। एक जो सामने वाला देता है, दूसरा जो हम स्वयं उसे दोहरा कर बढ़ाते हैं। पहला क्षणिक होता है, दूसरा स्थायी बन जाता है। उस दिन माधव ने निश्चय किया, वह अब उस घटना का उल्लेख नहीं करेगा। जब भी मन में पीड़ा उठती, वह ध्यान करता, शास्त्र पढ़ता, स्वयं को स्मरण कराता, मैं अपमान नहीं, ज्ञान हूँ। धीरे धीरे लोग भी भूलने लगे। अब चर्चा उसके ज्ञान की होने लगी, घटना की नहीं। एक दिन वही धनपाल किसी समस्या में फंस गया। समाधान के लिए माधव के पास आया। माधव ने बिना द्वेष के उसकी सहायता की। धनपाल लज्जित हुआ और बोला, आज समझ आया, सच्चा बड़ा वही है जो अपमान को प्रचार नहीं, धैर्य में बदल दे। प्रिय दर्शकों, अपमान को हर किसी से बताने से वह हल्का नहीं होता, कई बार वह और गहरा हो जाता है। लोग सहानुभूति देंगे, पर कुछ वही बात आगे भी कहेंगे, कुछ मजाक बनाएंगे, कुछ आपको उसी दृष्टि से देखने लगेंगे। याद रखिए, जिस कमजोरी को आप संसार को बता देते हैं, वही कमजोरी आपकी पहचान बन जाती है। अपमान को अनुभव बनाइए, प्रचार नहीं। मौन कभी कभी सबसे बड़ा प्रतिकार होता है। दूसरी सीख, अपनी गुप्त योजना और धन का रहस्य हर किसी से साझा ना करें। बहुत समय पहले पश्चिम दिशा में स्थित एक समृद्ध नगर में सोमेश नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। वह बुद्धिमान, परिश्रमी और दूरदर्शी था। उसके पिता साधारण व्यापारी थे, पर उन्होंने उसे एक ही बात सिखाई थी, सफलता से पहले योजना की रक्षा करना सीखो। सोमेश का व्यापार छोटा था, पर उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था
कि एक दिन उसका नाम नगर के प्रमुख व्यापारियों में लिया जाए। वर्षों की मेहनत के बाद उसे एक अद्भुत अवसर दिखाई दिया। नगर के पास एक नया मार्ग बनने वाला था। उसने सोचा, यदि इस मार्ग पर अनाज और घी का भंडार खोल दूं, तो यात्रियों और व्यापारियों की भीड़ लगेगी। उसने महीनों तक अध्ययन किया, भूमि देखी, लागत जोड़ी, लाभ का अनुमान लगाया। सब कुछ अनुकूल था। उसने निश्चय किया, अभी योजना गुप्त रखूंगा। पर मनुष्य का स्वभाव है खुशी बांटना। एक रात उसने अपनी पत्नी ललिता से कहा, मैं एक बड़ा कार्य आरंभ करने वाला हूँ। अभी किसी से कहना मत, समय आने पर सबको बताएंगे। ललिता प्रसन्न हुई। उसने वचन दिया, मैं किसी से नहीं कहूंगी। पर दूसरे दिन उसकी प्रिय सखी आई। बातचीत में उत्साह उमड़ पड़ा। ललिता ने कहा, बस तुमसे ही कह रही हूँ। यहीं से रहस्य का पहला द्वार खुला। सखी ने अपने पति को बताया, पति ने एक व्यापारी मित्र को बताया, और कुछ ही दिनों में नगर के 2 बड़े व्यापारी उसी स्थान पर काम शुरू कर चुके थे। जब सोमेश ने भूमि लेने का प्रयास किया, तब तक मूल्य बढ़ चुका था। भंडार की जगह बढ़ चुकी थी। मार्ग के पास का व्यापार अब उसके हाथ से निकल गया था। मैं स्तब्ध रह गया। उसने किसी से शिकायत नहीं की, पर भीतर से टूट गया। घर आकर उसने ललिता की ओर देखा। ललिता की आंखें झुकी थी। उसे अपनी भूल का बोध हो चुका था। सोमेश ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, पर समझ लिया बीज को अंकुर बनने तक मिट्टी में ही रहना चाहिए। उस रात सोमेश सो न सका। वह नगर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठा रहा। वहाँ एक वृद्ध साधु रहते थे। साधु ने पूछा, क्यों व्याकुल हो? सोमेश ने पूरी घटना कह सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, योजना तब तक सकती है जब तक वह मौन है। जैसे दीपक की लौ को हवा से बचाया जाता है, वैसे ही विचार को शब्दों से बचाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, धन और योजना दोनों को समय से पहले प्रकट करना फल को कच्चा तोड़ने जैसा है। सोमेश ने सिर झुका लिया। समय बीता। सोमेश ने फिर से परिश्रम शुरू किया। इस बार उसने एक अलग योजना बनाई। नगर के बाहर तेल और मसालों का यह संयंत्र। उसने चुपचाप कार्य किया, केवल आवश्यक लोगों को ही जानकारी दी। किसी से चर्चा नहीं की और कोई घोषणा भी नहीं की। महीनों की मेहनत के बाद जब संयंत्र तैयार हुआ, तभी उसने नगर में उद्घाटन की सूचना दी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। व्यापार तेजी से बढ़ा। सम्मान लौट आया। ललिता ने कहा, आज समझ आया, सफलता का पहला रक्षक मौन है। सोमेश मुस्कुराया, और विश्वास का अर्थ है सही समय तक संयम रखना। प्रिय दर्शकों, हर योजना का एक समय होता है। विचार का समय, परिश्रम का समय और परिणाम का समय। यदि विचार ही परिणाम से पहले प्रकट हो जाए, तो संसार उसे अवसर बना लेता है। याद रखिए, सपने बोलने से नहीं, पूर्ण होने से चमकते हैं। अपनी योजना और धन का रहस्य उसी तरह सुरक्षित रखिए जैसे बीज मिट्टी में सुरक्षित रहता है। मौन कई बार सफलता का पहरेदार होता है। तीसरी सीख, अपने मन का गहरा भय और असुरक्षा हर किसी से प्रकट न करना। बहुत समय पहले पूर्व दिशा में स्थित एक शक्तिशाली राज्य में विक्रम नाम का एक सेनापति रहता था। वह साहसी, अनुशासित और न्यायप्रिय था। उसके नेतृत्व में सेना ने अनेक युद्ध जीते थे। सैनिक उसे केवल अधिकारी नहीं बल्कि संरक्षक मानते थे। राज्य में उसका सम्मान अत्यंत उच्च था, परंतु हर बाहरी शक्ति के पीछे एक आंतरिक संघर्ष भी होता है। विक्रम के भीतर
एक गुप्त भय था। यदि कभी मैं असफल हुआ तो उसे डर था कि एक हार उसके वर्षों के सम्मान को मिटा देगी। मैं इस भय को छुपाए रखता था, पर भय भीतर दबा रहे तो भी कभी कभी शब्द बन जाता है। एक रात युद्ध की तैयारी चल रही थी। विक्रम अपने विश्वस्त मित्र और सहायक अरुण के साथ किले की प्राचीर पर बैठा था। चंद्रमा की हल्की रोशनी में उसने धीमे स्वर में कहा, अरुण, कभी कभी मुझे लगता है यदि इस बार हार गया तो क्या लोग मेरा विश्वास खो देंगे। अरुण ने उसे सांत्वना दी, स्वामी, आप पराजित नहीं हो सकते। विक्रम को क्षणिक शांति मिली, पर उसने जो कहा वही उसके भय का उद्घाटन था। कुछ दिनों बाद अरुण ने अनजाने में यह बात अपने परिचितों से साझा कर दी। सेनापति चिंतित है। वही बात धीरे धीरे दरबार और नगर तक पहुंच गई। जब सैनिकों ने सुना कि सेनापति स्वयं आशंकित है, उनके मन में भी हल्की शंका जन्म लेने लगी। दरबार के कुछ स्वार्थी मंत्री फुसफुसाने लगे, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, वह सेना का नेतृत्व कैसे करेगा। यह समाचार शत्रु राज्य तक भी पहुंच गया। उन्होंने योजना बनाई, भय को हथियार बनाओ। युद्ध आरंभ हुआ। शत्रु ने मनोवैज्ञानिक चालें चली, अफवाहें फैलाई। सेनापति विचलित है। विक्रम ने देखा, सैनिकों की दृष्टि में पहले जैसा अटूट विश्वास नहीं रहा। उसने अनुभव किया, जिस भय को उसने एक व्यक्ति से कहा था, वही अब उसके नेतृत्व पर छाया बन गया है। युद्ध के बाद राज्य में एक वृद्ध ऋषि आए। विक्रम उनसे मिलने गया और बोला, मैंने शत्रु से पहले अपने ही शब्दों से राज्य को आमंत्रित कर लिया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, भय का होना दुर्बलता नहीं है, भय का प्रचार करना दुर्बलता है। अंदर का कंपन साधना से शांत होता है, पर बाहर व्यक्त किया गया भय दूसरों को मन में संदेह बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, नेतृत्व का अर्थ है अंदर में भाव हो पर बाहर धैर्य हो। मन का तूफान भीतर शांत करो, संसार को स्थिरता दिखाओ। विक्रम की आंखें नम हो गई। उसने प्रण किया, अब वह भय को स्वीकार करेगा, पर उसका प्रसार नहीं। विक्रम ने स्वयं को साधना में लगाया। प्रत्येक प्रातः ध्यान करता, श्वास पर ध्यान देता और मन को स्थिर करता। उसने सैनिकों से कहा, साहस भय का अभाव नहीं, भय पर विजय का नाम है। धीरे धीरे सेना का विश्वास लौट आया। अगले अभियान में उसने धैर्य और स्पष्टता से नेतृत्व किया। विजय प्राप्त हुई। दरबार में उसका सम्मान पहले से अधिक हुआ। लोगों ने कहा, जिसने स्वयं को जीता वही सच्चा विजेता है। विक्रम मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि भय को साधना चाहिए, फैलाना नहीं। प्रिय दर्शकों, मनुष्य के भीतर भय आना स्वाभाविक है, पर जब हम अपने गहरे डर को बिना विवेक सबके सामने रख देते हैं, तो लोग उसी से हमारी पहचान बना लेते हैं। कुछ लोग सहानुभूति देंगे, पर कुछ उसी भय का लाभ उठाएंगे। याद रखिए, भीतर का भय साधना से शांत होता है, शब्दों से नहीं। अपनी असुरक्षा को शक्ति में बदलें, कमजोरी का प्रचार ना करें। मौन और आत्मविश्वास, यही मन की सुरक्षा है। बरगद की विशाल छाया में गहरा मौन छा गया था। हवा की हल्की सरसराहट पत्तों से टकराकर जैसे कथा की गूंज दोहरा रही थी। गांव के लोग स्थिर बैठे थे। हर किसी के मन में तीनों सीख गहराई तक उतर चुकी थी। तभी उस शाखा पर बैठे वृद्ध, शांत और तेजस्वी ज्ञानी कबूतर ने अपने पंख हल्के से समेटे और धीमे स्वर में कहा, मनुष्य जीवन में प्रेम आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, पर विवेक सबसे आवश्यक है।
जो अपमान को कथा बना देता है वह घाव को स्थायी कर देता है, और जो योजना को समय से पहले प्रकट कर देता है वह अवसर खो देता है, और जो भय को संसार के सामने रख देता है वह स्वयं को कमजोर बना देता है। एक युवक आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, हे ज्ञानी कबूतर, आज हमें समझ आया कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे जीवन की दिशा बदल देते हैं। आपने हमें मौन की शक्ति सिखाई। कबूतर ने करुण दृष्टि से सबकी ओर देखा और कहा, याद रखो, जो बात मन को बचाए वही बोलो, जो बात सम्मान को बचाए वही साझा करो, और जो बात आत्मा को कमजोर करे उसे अपने धैर्य में साधो। बरगद की शाखाओं से जैसे आशीर्वाद बरस रहा था, लोगों ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उनके हृदय में कृतज्ञता थी, मन में शांति थी और जीवन के लिए एक नई समझ थी। ज्ञानी कबूतर ने आकाश की ओर उड़ान भरी, मानो यह संकेत हो कि सीख अब उनके भीतर बस चुकी है। प्रिय दर्शकों, जीवन की रक्षा केवल शक्ति से नहीं, विवेक से होती है। अपमान, योजना और भय, इन तीनों पर संयम ही सम्मान की रक्षा करता है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपका एक कमेंट आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तब तक हर हर महादेव।